बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर मुलाकात हो गई जनाब नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की आला सतह की क़यादत, यानी बिलावल साहब, जरदारी साहब, हमजा शहबाज, मरियम शहबाज और फिर सदर नून लीग के जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी और बहुत सारे मामलात वहाँ को तय हुए हैं। यानी ये मुलाकात इस हद तक मैं इसको कहूँगा कि बामानी इसको कहूँगा कि इसकी जो सिंका है, सिंका वो वहाँ तक महसूस हुआ है जनाब। बीजिंग तक वहाँ बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, तो फौरी तौर पर फवाद चौधरी साहब जो मैदान में आए हैं और बयान उन्होंने दागा है। क्या ये जो मुलाकात में चीज़ें तय हुई हैं ये आज ही इन पर गुफ्तगू हुई है या बहुत सारी मामलात पहले से तयशुदा थे? एक बात ये, और दूसरी ज़राए से बहुत सारी खबरें बाहर निकली हैं अंदरूनी कहानी के नाम पर। उनमें बहुत सारी चीज़ें झूठो झूठ चिताली हैं। अहमी अंदाजे दिन आली लोग खबरें चलाई जा रहे हैं। वो क्या खबरें हैं, क्या गलत है, क्या सही है, और आगे जाकर ये जो मामला है तहरीक अदम एतमाद वाला वो किस हद तक तेज़ी पकड़ेगा। वो तेज़ी पकड़ लिया उन्होंने, नून लीग ने जो अंदर फैसले हुए हैं उनको उन पर इत्मीनान में लेने के लिए उन्होंने अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास बुला लिए। इस पर बात करेंगे। और फिर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, वो कितने का अमीर आदमी हैं, करोड़पति, अरबपति, लखपति, उनके असासे क्या हैं और उनकी कौन सी ज़मीनें हैं जिन पर कब्ज़ा सरकार करके बैठी हुई है। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की ज़मीन पर, अराज़ी पर कब्ज़ा है जनाब सरकार का, और फिर उन्होंने जो ममनुआ बोर का असला है उसका लाइसेंस लेने से क्यों इनकार किया, और फिर सरीना ईसा साहबा के प्लाट में भी कब्ज़ा हो गया हुआ है जनाब। ये खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अच्छी खबर, कदरे अच्छी खबर इस दौर में, कि रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से जो इन्होंने स्कीम शुरू की थी 2020 में, उसमें हौसला अफजा, मेरे ख्याल में हौसला अफजा तादाद में लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए हैं। कोई 3,42,611 लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं। वो बाहर बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। वैसे तो लोगों ने अपने पैसे पाकिस्तान में भेजने ही होते हैं, लेकिन इससे जो तफसीलात ज़र है, बाहर से जो पैसे आते हैं उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल इन अकाउंट्स में वो 3 अरब 38 करोड़ डॉलर जो हैं वो कहते हैं जनाब जमा हो गए। लेकिन दिसंबर में ज़्यादा हुए थे, 24 करोड़ समथिंग हुए थे, और जनवरी में, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, 22 करोड़ और समथिंग कुछ पैसे आए हैं इसमें। देखें अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ अच्छा हो गया है। अब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब वाली बात कर लेते हैं। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब, आपको पता है उनके एसेट्स का, उनकी अहलिया का ख़ास तौर पे बड़ा रौला शोला बड़ा रहा जनाब। फिर रेफरेंस आ गया, फिर वो रेफरेंस कलअदम हो गया, फिर FBR में चला गया, फिर नज़रसानी की दरख्वास्त में FBR वाला मामला भी जो है अपना हुक्म हाई कोर्ट ने वापस ले लिया, ख़त्म हो गया यानी वो भी। और वुमेन एक्शन फोरम ने काजी साहब को एक ख़त लिखा था कि जनाब अपने सासेदार करो तो बीवी बच्चियाँ दे विजार करो। तो अच्छा, ये सिर्फ काजी साहब को ख़त नहीं लिखा था उन्होंने, ये ख़त लिखा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को, चीफ जस्टिस समेत। वो किसी और ने तो अपने एहसास ज़ाहिर नहीं किए, और काजी साहब ने और उनकी अहलिया ने वो ज़ाहिर कर दिए। अच्छा, अगर आप आज जाएँ ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, तो आप लिखेंगे कि जनाब supremcourt.gov.pk हैं, तो वो जनाब एक खुल जाएगा, साइट खुल जाएगी वो। तो आप देखेंगे वहाँ जजेस का एक खाना है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पहले नंबर पे जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, क्योंकि सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त, उनका नाम ही सबसे ऊपर आएगा, चीफ जस्टिस का अलग है। अच्छा, उसके आखिर में जब जाएंगे तो फिर आएंगे जनाब ऑनरेबल जज कैबिनेट, यानी जज साहब की अलमारी जो खोलें जिसको, उसको खोलते हैं तो वहाँ आपको ये नज़र आ जाएंगे असासे जो उन्होंने ज़ाहिर किए हुए हैं, और उनकी अहलिया ने भी रज़ा कराना तौर पर अपने और अपने बच्चों के असासे जो है पूरे ज़ाहिर कर दिए हुए हैं। और उसमें वो उनकी जो आमदनी है काजी साहब की, तनख्वाह ही बड़ी है यार। वो 2018 में तकरीबन उनकी 1,51,00,000 साल की तनख्वाह आमदनी बनती थी, और 2020 में 2 करोड़ से भी ज़्यादा बनती थी, और उन्होंने 24 लाख के करीब टैक्स दिया था 2020 में। अच्छा, अब उनके जो घर शहर हैं
वो भी उन्होंने बताया कि मैंने जनाब ये जज बनने से पहले के मेरे ये प्लाट श्लाट हैं। एक तो वो उन्होंने घर बना लिया हुआ है DHA कराची में। वो कहते हैं कि जनाब, मैं बता देता हूँ पढ़ के, 800 स्क्वायर यार्ड्स का वो घर है। और फिर दूसरा, फिर उनका वो भी एक खाली प्लाट है, वो भी 800 स्क्वायर यार्ड का है। और फिर जनाब उन्हें जो उनके वालिद जस्टिस काजी फाइज साहब के वालिद जो हैं काजी ईसा साहब, उनसे एक इनको जो विरासत में एक प्लाट मिला हुआ है, वो जो ज़ियारत में वो जो रेजिडेंस है कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह वाली, तो जिसको पिछले दिनों कुछ शरपसंदों ने आग भी लगा दी थी, वो कहते हैं कि जनाब उसके साथ है मेरा वो प्लाट, लेकिन वहाँ इंक्रोचमेंट की हुई है सरकार ने कुछ किया हुआ है, कब्ज़ा जो भी आप कह लें उसको। फिर वो कहते हैं कि ममनुआ बोर के लाइसेंस की ऑफ़र हुई तमाम जजेस को, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने ये शुक्रिया के साथ ये पेशकश वापस कर दी। लेकिन वजह उन्होंने ये बताई कि मैं ये समझता हूँ ये जो पेशकश की गई है हमें, ये आइनी जो म्यार हैं उन पर पूरा नहीं उतरती, यानी आइनी तकाज़ों से हम अंग नहीं है, इसलिए जनाब मैं तो इनकारी हूँ लेने से। और फिर जो पैसे पूसे हैं वो जनाब पैसे बड़े ने उनके पास, वो कुछ 4,13,30,30,000 के करीब उनके बैंकों में पड़े हुए हैं। और फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट में उनके जो पैसे हैं वो 41,14,137, और जितनी भी जायदादें उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने ये भी बताया मैं कितने मुझे बरात मिल रही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि जनाब सरीना जो हैं मेरी अहलिया, वो अगरचे मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो रज़ा कराना तौर पे अपने कुछ बयान करना चाहती हैं अपने असासे, तो उन्होंने भी अपने जो असासे उससे ज़ाहिर कर दिए हुए हैं। और ये कहा जाता है उन्होंने असासे ज़ाहिर नहीं किए जी, वो भी उन्हें भी करना चाहिए, पता नहीं क्या पिछले दिनों जजमेंट आई है तो रौला पड़ा रहा है यहाँ पे। तो सरीना साहबा ने जनाब जो आखिरी उनकी असासे हैं उनके मुताबिक जनाब ज़िला जैकबाबाद में उनके 2 अराजी के मुख्तलिफ कितात हैं। एक उनकी वो 24.7 एकड़ यानी 1 मुरबा तकरीबन, और दूसरी जो है वो 148.21 एकड़ उनकी वो जगह है। और फिर नशेरा बलूचिस्तान, डेरा मुराद जमाली, वहाँ भी उनकी कुछ अराजी है। और फिर उनका एक प्लाट है शाह लतीफ़ जो टाउन है वहाँ पे, वो उस पर भी वो इंक्रोचमेंट्स कब्ज़ा हो गया हुआ है, लेकिन वो बैठे हुए हैं बस देखें वो क्या करते हैं क्या नहीं। और फिर उन्होंने अपनी लंदन की जायदादों का जिक्र किया है। एक उनका अपना है 45 यार्ड का घर छोटा सा, वो 2003 में ख़रीदा था मैंने उनका, और उनकी बेटी का एक घर है वो 83 स्क्वायर मीटर है, और वो बेटी का और उन दोनों का मुश्तरका। और उनका बेटा जो है और बेटी और अम्मा तीनों का जो है वो 2013 में ख़रीदा हुआ घर उन्होंने, वो जनाब है लंदन में, वो 65 स्क्वायर मीटर है। ये उनकी जनाब जायदादें हैं। और फिर वो ये कहती हैं कि जनाब मेरी जो बेटी है वो खुद पाकिस्तान में रहती है, उनके बच्चे हैं, वो टैक्स देती है, उन्होंने टैक्स भी बताया हुआ कितना कितना उसने पे किया हुआ है। और जो बेटा है वो कहती हैं वो लंदन में सेटल है, और वो लंदन में वो कहता है जनाब अपने मैं टैक्स टुक्स जो है पूरा कानून के मुताबिक अदा करता हूँ। और जो पैसे पूसे हैं इनके पास सरीना के पास, ये जनाब इनके 2,16,00,000 के सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास, यानी इन्नी जायदाद 148 एकड़, 124 एकड़, एक लंदन च फिर जायदादा डेरा मुराद जमाली च वाले साहब वालों जो आया वो हले गिनना सी, ठीक है ना। ये सर उनका सारा जमा तफरीक़ें खसरा नंबर तक उन्होंने दिए हुए हैं, और जो भी यानी जायदाद का जहाँ जहाँ है उनकी, उन्होंने उसकी एक एक चीज़ जो है वो बता दी हुई है। तो अब आते हैं जनाब उस तरफ जिसका आज बड़ा चर्चा है, और वो चर्चा ये है कि आज मुलाकात हुई है, मरियम थी वहाँ, हमज़ा थे, और फिर शहबाज शरीफ साहब। दूसरी तरफ से उनके साथ जो थे वो सादर फीक साहब भी थे वहाँ मुलाकात में, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी थी, और दूसरी तरफ से जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, रक्साना बंगश साहबा थे, और अपना हसन मुर्तज़ा वो भी थे वहाँ पे। अच्छा, ये मुलाकात जो है ये दावत दी थी उन्हें दोपहर के खाने की शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर वहाँ आए हैं, ज़ाहिर है वो उनकी दावत पे आ गए। और फिर एक बड़ा यहाँ होता था जनाब, जरदारी साहब और बिलावल के हवाले से बातें निकलती थी, जनाब
नाकाबिल एतबार है। आपने सुना होगा बयान शयान ये कि जनाब नून लीग पे एतबार नहीं किया जा सकता। आज वो कह गए हैं कि जनाब सानू एतबार आ। वो जरदारी साहब जब बाहर जाने लगे तो शुक्रिया अदा किया उन्होंने। सहाफ़ियों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, वो वापस चले गए। और कुछ इतलात ऐसे भी हैं कि वो शायद खाना भी परहेज़ी उन्होंने खुद अपने घर से अद्वियात वगैरह उनके मुलाजिम वगैरह लेके आए थे। तो उनसे लोगों ने पूछा, सहाफ़ियों ने, कि जनाब आपको नून लीग पे एतबार है? तो उन्होंने कहा यस। ऐसे मुँह से नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इस बात में सर हिलाया और बड़े वो कहते हैं कि जनाब वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि हाँ हमें वो एतबार है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हो रही हैं बाहर कि जनाब मरीम नवाज़ ने व्हाट्सएप पे अपने वालिद और जरदारी की मुलाकात करवाई, ऐसा मेरी इत्तला के मुताबिक अंदर कोई वाक़ई नहीं हुआ। वैसे भी वो यार कोई एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे बात करनी हो तो वो क्या मरियम के तवसत से बात होगी? ऐसा नहीं हुआ। ये एक अहमी अफवाह उड़ाई हुई है किसी ने। अच्छा, उसमें तय ये हुआ है, जो खबर है, खबर ये है कि जनाब वहाँ ये तहरीक अदम एतमाद पे बात हुई है। वहाँ ये बात हुई कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना ज़्यादा आसान है वफाक की निस्बत, लेकिन ज़राए के मुताबिक तय यही हुआ है कि सबसे पहले ज़रूरी है इमरान खान से जान छुड़ाना। वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। और फिर वहाँ एक जो बात और खबर बाहर चल रही है कि जनाब कि शायद वहाँ वो लिस्टें उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं कि 20 नाम नून लीग की तरफ से बारह ये बंदे हैं हमारे, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से ये हमारे राब्ते में है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लिस्टों का आपस में तबादला शबादला नहीं हुआ, ना ही नामों का हुआ। उन्होंने ज़ाहिर दोनों पार्टियों को पता है कि उनके साथ कौन कौन राब्तों में है, तो वो ज़ाहिर है वो उसको ओपन उस तरह नहीं करना चाहते। अपने कार्ड होते हैं ये इस तरह नहीं खोलते। जैसे वो जब जरदारी साहब से ये सादर फीक ने पूछा कि जनाब आप अगर लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गया और फिर अदम एतमाद भी नाकाम होगी, फिर क्या होगा? तो जरदारी साहब सुना वहाँ वो अपने मखसूस स्टाइल में मुस्कुराए। उन्होंने कहा यार सारी गल्लां तुहानू नहीं दस सकता मैं, ठीक है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सारे कार्ड मेरे पास जो हैं वो उनको मैं नहीं कर सकता खोल खला। और फिर मरियम और हमज़ा बड़े वो साथ साथ थे। मरियम ज़्यादा वो कहते हैं कि गुफ्तगू में शरीक नहीं हूँ, ज़्यादातर शहबाज और बिलावल आपस में जो हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो बातचीत हैं वो करते रहे हैं। और वहाँ ये बात भी हुई कि जनाब लोग पूछेंगे कि आप ये पहले तो एक दूसरे को ये कहते थे, गालम गलोच तक मामला चला गया हुआ था, बुरा भला कहते थे। वो ज़ाहिर है ना जब PDM से अलग हुई है, जो उससे पहले आखिरी मीटिंग थी पीपल्स पार्टी जब शामिल थी, तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के में कुछ तलखी हो गई थी। और फिर मरियम भी अपने अब्बे की हिमायत में ज़ाहिर है वो मामला सामने आ गई थी और फिर वो नाराज़गी नरूज़गी हो गई थी। बहरहाल बाद में उन्होंने बेटी कह दिया था, उन्होंने कहा कि ना आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो गुस्सा तो होता ही है ना। बहरहाल वो मामला भी मरियम का वहाँ होना इस बात का सबूत है कि इसके पीछे तमाम जो भी मीटिंग शीटिंग हो रही थी, इसके पीछे आशीर्वाद या मंजूरी आप कह लें हासिल है नवाज शरीफ साहब की। और फिर वहाँ वही बात कि बाहर जाके क्या कहेंगे, वो बाहर जा कहेंगे हुकूमत की नाकामी जो है कारकर्दगी उसने हमें मजबूर कर दिया इकट्ठा होने पर। और मरियम ने बाहर कहा भी है ये बात, जब ये उनसे पूछा गया कि बिलावल और मरियम आपस में बड़े एक दूसरे से साथ तलख हो रहे हैं माजी में, तो अब क्या सूरत हाल? तो मरियम ने कहा कि जनाब हम इख्तलाफ इस सिलेक्टेड से जान छुड़ाने के लिए इख्तलाफात बुलाकर इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या मसला है? और फिर वो कहते हैं कि हमने अवाम की मुश्किलात और उनकी तवक्कुआत देखना होती है। अवाम की तवक्को तो यही है कि जनाब फौरी तौर पर इनको घर भेजें फटाफट। और बिलावल ने भी कहा कि जनाब अवामी मुश्किलात के पेश नज़र हम इकट्ठे हैं। उस मीटिंग में जो चीज़ सामने आई है, पता ये चला है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े काले पे हुए हैं। वो जल्द अज जल्द इमरान खान को घर भिजवाने के लिए वो कोई उनकी जो लग ये रहा था कि वो फौरी तौर पर चाहते हैं कि इमरान खान को यार जितनी जल्दी हो इससे जान छिड़वाएं। और फिर उसके लिए उन्होंने वहाँ जब एतमाद की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल से कि आप अदम एतमाद का ऐलान करना चाहें तो कर दें, हम आपके साथ हैं, इस तरह की बात हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी डेट शीट मुकर्रर करनी है, बाद में क्या होना है वो मामला देखने हैं, तो आप अपनी एग्जेक्टिव कमेटी जो है ना या वर्किंग कमेटी जो भी उसको वो नाम दे दें, सेंट्रल वर्किंग कमेटी या सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी, उससे एक दफ़ा बात करके फाइनल कर लें। तो वो जैसे मैंने कहा कि बड़े काले पे ने शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने 7 फरवरी को यानी पीर वाले दिन
वो अपनी कमेटी का इजलास बुला लिया है। मौलाना साहब को भी उन्होंने फ़ोन पे बता दिया कि मौलाना साहब ये मामला तय हो गया, सारा एतमाद में ले लिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने तो आज अवामी इफ्तिताह भी कर दिया ना उसका, जो डेरा इस्माइल खां के पास से गुजरता है मगरबी सी पैक, तो वहाँ बाकायदा तख्ती लगाई, अवामी इफ्तिताह कर दिया। तो वो भी पता ये चला है कि वो भी उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, तो आप अपना इजलास बुला लें। हम भी जो PDM का इजलास है वो जल्दी बुला लेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PDM के साथ हम लेके चलेंगे, और फिर वो उस पर बात शुरू हो गई कि जनाब लॉन्ग मार्च में कैसे एक दूसरे की, वो कहते हैं जनाब हमारे लॉन्ग मार्च का नून लीग ने खैर मकदम किया है, हम नून लीग के लॉन्ग मार्च का, जो PDM के लॉन्ग मार्च का खैर मकदम करेंगे। लेकिन वहाँ ये तय नहीं हो सका कि नून लीग पीपल्स पार्टी वाले PDM में शामिल होगी या नहीं, लॉन्ग मार्च में शामिल होगी या नहीं। वो मसला ये आ गया कि उन्होंने कहा जी आप वहाँ अगर आके धरना देते हैं फिर हम आपके साथ चलते हैं, आप आएँ वहाँ लॉन्ग मार्च लेके और वहाँ बैठ के धरना दे, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहने धरने वाले दे असी हक च नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ चाहते हैं कि आइनी जो भी हमारे कह लें हकूक़ हैं उनके ताबे रहते हुए हमने खेलना है। अगर धरना देने का मतलब तो ज़ोर ज़बरदस्ती होता है, तो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ धरना नहीं देंगे। तो उनका फिर देख लेते हैं कोई शायद वेलकम शेलकम आपको कहीं कर दें कुछ जगहों पे, लेकिन ये नहीं होगा कि वहाँ शामिल हो जाएँ, जो बाकायदा शामिल हो जाएँ। बहरहाल अब देखें मामला कैसे समझ जाता है। अगर तो इन्होंने नंबर शंबर पूरे कर लें, नंबर गेम पूरी हो गई जैसे कहा जा रहा है, और फिर शहबाज शरीफ से ये भी कहा गया कि जनाब आप इशारा मिल गया उधरों पिंडी वालों, तो उन्होंने कहा जनाब 3.5 साल से हमको इशारों पे आपके ख्याल में चल रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हम इशारों को देखें या आवाम की मुश्किलात को देखें। ये एक बड़ा प्रेशर है आवाम का तमाम बड़ी जमातों पे, सियासी जमातों पे, कि जनाब असी भुखे मर गए तो तुसी आराम नाल मौजां करदे फिरदे, एक बयान दे के टीवी ते बैठ के गल्लां गुल्लां करके टुर जांदे हो, कोई अमली तौर पर कुछ करके दिखाओ। इसका खौफ है दोनों जमातों को, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, और दीगर भी अपोजिशन की जमातें हैं, उनको ये मामला है, प्रॉब्लम है, अवाम से वो खौफ ज़दा हैं। तो अब चल पड़ी है गेम तेज़ी के साथ, और जैसे तेज़ी के साथ उन्होंने अपनी सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया है, उससे तो यही लगता है कि ये दिनों की गेम है। अब आगे जाके वो कैसे संभालते हैं इसको। इमरान खान साहब वो बीजिंग में हैं जनाब, और वहाँ से फवाद चौधरी साहब ने बयान दागा है कि वही चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे, इससे पहले उनकी ऐसे वगैरह वगैरह। और शेख रशीद साहब ने जनाब फिर एक वही कि जनाब इस्लामाबाद आए, सारे गंदे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आएंगे तो एक ठोकर मारेंगे और ये उड़ जाएंगे। वही अब ये ठोकर मारने वाला कम तो मैंने औखा ही लगता, कम तो पिया वधिया गया, और ये इनका इतिहाद जो है वो सरहद मुझे फौरी तौर पे वो दोबारा लड़ाई नज़र नहीं आ रही, इतनी जल्दी लड़ाई मुझे नज़र नहीं आ रही। और मेरा हंच ये कह रहा है कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े में तुम्हारा कामयाब हो जाती है, तो अगला वज़ीर आज़म जो होगा वो जो कह लें ब्रिज प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं नवाज शरीफ, और मैं उसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहता हूँ, तो वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में से होगा। ये इशारे अंदर से जो गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया गया है वो ये है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो जो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट वाला, ये पीपल्स पार्टी से होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।